हो रूणे चारा धनिया अजमाल जीरा कवरा माता मेणा देरा लाल ने तल देरा भरताल हो हेलो सुनो जी रामा पी थाने तो ध्यावे आको मारवाड़ रे आको गुजरात रे मारा रूणे चारा धनिया खम्मा खम्मा हो मारा रूणे चारा धनिया। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज पढ़ेंगे रूणे चारा धनी रामदेव जी के बारे में। तो रामदेव जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था उंड कश्मीर। उंड कश्मीर कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है शिव तहसील बाड़मेर में। अच्छा, याद कैसे रखोगे? देखो, आप ऐसे सोचो कि रामदेव जी जो है उड़ते हुए कश्मीर गए। किसके बराबर उड़ते हुए कश्मीर गए? शिव भगवान के बराबर उड़ते हुए कश्मीर गए। इस प्रकार से आप इस चीज़ को याद रख सकते हो। उंड कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में रामदेव जी का जन्म हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम था अजमाल जी, है ना, कहते हैं अजमाल जीरा कवरा, और माता मेणा देरा लाल। तो माता का नाम क्या था? मेणा दे। और नेतलरा भरताल, यानी कि पत्नी का नाम क्या है इनके? नेतल दे। अभी एक बार की कहानी है कि एक सातलमेर नाम का एक गांव था। सातलमेर के अंदर भैरव नाम का राक्षस जो है वो रहता था, और वो राक्षस जो है लोगों को बहुत तंग करता था, मनुष्य की बलि लेता था। इस तरह से बहुत प्रताड़ित थे गांव के लोग उससे। तो रामदेव जी अपने बाल्यकाल के अंदर ही क्या है, छोटे थे, तभी रामदेव जी जो है वो सातलमेर चले गए। और सातलमेर जाकर उन्होंने क्या किया? भैरव राक्षस का वध किया और उस गांव को भैरव राक्षस के उस गांव को जो है मुक्त कराया। और फिर क्या किया? उस गांव का नाम सातलमेर से बदल कर क्या रख दिया? पोखरण रख दिया। और वो पोखरण गांव जो है अपनी बहन को दहेज में दे दिया। तो ये आप थोड़ा सा याद रखना। सातलमेर में भैरव राक्षस था। भैरव राक्षस का वध किया और इसका नाम बदलकर क्या रख दिया? पोखरण, जो कि अभी कहाँ है? जैसलमेर में है। इसका नाम बदलकर क्या रख दिया? पोखरण। ठीक है। और कहा जाता है कि यहाँ पर पोखरण के अंदर इन्होंने एक कुआं खुदवाया था, क्योंकि यहाँ पर पानी की बहुत समस्या थी। फिर रामदेव जी के बारे में एक ये भी कहानी है कि रामदेव जी एक बार इनको रास्ते में एक व्यापारी मिला। तो व्यापारी से इन्होंने पूछा कि व्यापारी जो है गाड़ी लेके आ रहा था और गाड़ी के अंदर बहुत सारी मिश्री थी। तो व्यापारी से रामदेव जी ने पूछा कि इसके अंदर क्या है। तो उसने सोचा, लालच में आकर उसने झूठ बोल दिया कि इसमें तो नमक है। और रामदेव जी ने बोला जैसी तेरी भावना वैसा ही इसके अंदर हो जाएगा। तो देखा कि उसने क्या देखा कि उसके अंदर तो वास्तव में क्या हो गया? नमक हो गया। उसने व्यापारी ने रामदेव जी से माफ़ी मांगी और माफ़ी मांगी, उनकी शरण में आया। और फिर रामदेव जी ने क्या किया? अपने चमत्कार से वापस नमक को मिश्री बना दिया। तो ये कथा भी रामदेव जी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसलिए रामदेव जी इस प्रकार के कई सारे पर्चे यानी चमत्कार जो है वो लोगों को बताए। तो इसलिए रामदेव जी के जो चमत्कार है उनको क्या कहा जाता है? पर्चा।
रामदेव जी ने जो चमत्कार बताए, यानी रामदेव जी के जो चमत्कार है उनको पर्चा कहा जाता है। और इसी प्रकार से जो है रामदेव जी बहुत प्रसिद्ध हो गए अपने चमत्कारों के कारण। और मक्का से 5 पीर जो है रामदेव जी की परीक्षा लेने आए कि हम भी तो देखें कि रामदेव जी के अंदर कितना दम है, वास्तव में क्या वह चमत्कार करते हैं। तो इसी जिज्ञासा के साथ जो है मक्का से 5 पीर जो है रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए आए। और जब रामदेव जी के पास आए, रामदेव जी ने उनको निमंत्रण दिया अपने यहाँ खाना खाने के लिए आने के लिए। और जब मक्का से वो 5 पीर आए रामदेव जी के यहाँ खाना खाने, तो उन्होंने ये कहा कि रामदेव जी, हम जो है हमारे ही बर्तन के अंदर खाना खाते हैं और हम हमारे बर्तन मक्का भूल आए हैं, और आप इतने ही बड़े चमत्कारी हैं, इतने ही बड़े अगर आप सिद्ध हैं तो आप हमारे ही बर्तन में हमको भोजन कराए। तो फिर रामदेव जी ने कहा कि बिल्कुल ऐसी क्या बात है, अतिथि जो है हमारे यहाँ भगवान होता है और हम आपको आप ही के बर्तन में भोजन कराएंगे। और इतना कहते ही उन 5 पीरों के सामने उन्हीं के बर्तन जो है वो प्रकट हो गए। और यह देखकर 5 पीर जो है वो हैरान हो गए। फिर जो है उन पीरों ने कहा कि अगर आप इतने ही बड़े सिद्ध हो तो आप हमको हमारी पसंद का जो है वो भोजन कराए। और इतना कहते ही हर एक के मन में जो भोजन था वही भोजन उनके बर्तन के अंदर जो है प्रकट हो गया। और इस प्रकार का रामदेव जी का पर्चा देखकर, रामदेव जी का चमत्कार देखकर 5 पीर जो है वो स्तब्ध रह गए, वो हैरान रह गए। और 5 पीर जो है वो रामदेव जी को मानने लगे। और 5 पीर जो है उन्होंने ही रामदेव जी को कहा कि रहे रामदेव जी, हम तो पीर हैं, हम तो सिर्फ पीर हैं, लेकिन आप तो पीरों के पीर हैं। तो इसलिए रामदेव जी को पीरों का पीर कहा जाता है। तो रामदेव जी को पीरों का पीर भी कहा जाता है। फिर रामदेव जी जो है वो रुणेचा गए। रुणेचा जैसलमेर में पड़ता है। रुणेचा जाने के बाद रामदेव जी ने वहाँ पर क्या देखा कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सांप्रदायिक भेदभाव है। रामदेव जी ने इस भेदभाव को मिटाने के लिए जनजागृति जगाई और सभी को यह संदेश दिया कि ऊंच नीच का भेदभाव या फिर सांप्रदायिक भेदभाव या फिर किसी भी धर्म का भेदभाव ये हमको नहीं करना चाहिए, और सभी धर्म जो है वो एक समान है। तो इसीलिए रामदेव जी, जब भी रामदेव जी के पास कोई भी मिलने आता तो वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो या कहीं का भी हो, उसके साथ समान व्यवहार करते। और इसीलिए रामदेव जी के बारे में कहा जाता है कि सांप्रदायिक भेदभाव मिटाने की जो कोशिश की वो रामदेव जी ने की। और परीक्षा के अंदर भी ये प्रश्न आ चुका है कि सांप्रदायिक भेदभाव मिटाने की कोशिश किस लोक देवता ने की, तो वो रामदेव जी ने की। फिर रामदेव जी ने जो है, रामदेव जी जब रुणेचा गए तो उनको डाली से लिपटी हुई एक बच्ची मिली, और इसीलिए उन्होंने उन बच्ची का नाम जो है वो डालीबाई रख दिया। और डालीबाई को रामदेव जी ने अपनी धर्म बहन बनाया, एवं डालीबाई जो है वो रामदेव जी की शिष्या भी बनी। तो रामदेव जी की धर्म बहन का जो नाम था वो है डालीबाई। रामदेव जी जो है उनको श्री कृष्ण या भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। उनके बड़े भाई जो है वीरमदेव, उनको बलराम जी का अवतार माना जाता है। रामदेव जी के जो गुरु है उनका नाम है बालीनाथ, और बालीनाथ जी का जो मंदिर है वो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में स्थित है। एक और चीज, रामदेव जी ने जो है एक
पंथ की स्थापना की थी जिसका नाम है कामड़िया पंथ। और परीक्षा के अंदर यह प्रश्न भी आता है कि कामड़िया पंथ की स्थापना किस लोक देवता के द्वारा की गई। तो इसका उत्तर क्या है कि कामड़िया पंथ की जो स्थापना है वो रामदेव जी के द्वारा की गई। कामड़िया पंथ के बारे में एक और जानकारी ये भी है कि कामड़िया पंथ जो है उनकी महिला जो है वो 13 ताली नृत्य करती है। इसके अलावा यह है कि रामदेव जी जो है उन्होंने समाधि जीवित समाधि ली थी रुणेचा के अंदर। और जिन्होंने जीवित समाधि जो ली थी वो ली थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन। और इसीलिए रामदेव जी का जो मेला है वो लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से लेकर जब उनका जन्म हुआ था और भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक उनके मेला लगता है रुणेचा के अंदर। तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से लेकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक भगवान रामदेव जी का मेला लगता है। और एक चीज और ये भी है कि भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से लेकर एकादशी तक भगवान रामदेव जी का जो मेला लगता है यानी रामदेव जी का जो मेला लगता है उसके अंदर जो है कामड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं वो 13 ताली नृत्य करती है जैसलमेर के अंदर। इसीलिए रामदेव जी को रुणेचा का धनी भी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि रामदेव जी जो है इनके ध्वजा को नेजा कहते हैं, इनके जागरण को जमो कहते हैं, यात्री को जातरू कहते हैं, गीत को ब्यावले और मेघवाल जाति के भक्त को रीखिया कहते हैं। इसमें यह भी याद रखना कि डालीबाई जो है वो भी मेघवाल जाति की भक्त थी इनकी। तो मेघवाल जाति के जो भक्त हैं उनको रीखिया कहते हैं। रामदेव जी जो है उन्होंने एक शिक्षा ये भी दी थी कि वो कहते थे कि आप केवल सद्गुरु की शरण में जाओ और सद्गुरु की शरण में जाने से ही आपका जो है बेड़ा पार हो जाएगा, आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए रामदेव जी के मंदिर में रामदेव जी की पगली की पूजा करते हैं, उनके पदचिन्ह की पूजा करते हैं और उनके पदचिन्ह को पगलिये कहते हैं। एक ये है कि रामदेव जी का जो घोड़ा था घोड़े का नाम था लिल्लो, इसीलिए रामदेव जी को नीले घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। रामदेव जी की जो धर्म बहन थी डालीबाई मेघवाल, उन्होंने रामदेव जी की समाधि लेने के एक दिन पूर्व समाधि ली थी, अर्थात भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन डालीबाई ने समाधि ली थी। एक और यह है कि रामदेव जी की जो फड़ है वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ जो है वो पढ़ी जाती है। रामदेव जी की पुस्तक का नाम है 24 वाणियां। रामदेव जी ने रुणेचा के अंदर एक सरोवर का निर्माण कराया था जिसका नाम है राम सरोवर। और रामदेवरा जो है रुणेचा के अंदर रामदेवरा इनका मंदिर, उसको परचा बावड़ी भी कहते हैं।
इसलिए रामदेव जी के लिए कहा भी जाता है कि पीरों के पीर, साक्षात पीर, और रूणेचारा धनी, नीले घोड़े वाले बाबा आदि नामों से रामदेव जी को जाना जाता है। एक बार हम यहाँ पे रिवीजन करेंगे रामदेव जी के बारे में। तो हम क्या देखते हैं कि रामदेव जी जो है उनका जन्म कहाँ हुआ था? उंड कश्मीर के अंदर हुआ था। उंड कश्मीर कहाँ पर है? उंड कश्मीर बाड़मेर के अंदर है, शिव तहसील के अंदर उंड कश्मीर है। ठीक है। रामदेव जी के पद चिन्ह को हम देखते हैं पगले कहा जाता है। रामदेव जी का जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीय के दिन रामदेव जी का जन्म होता। रामदेव जी ने समाधि जो ली थी वो कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन समाधि ली थी। इन्होंने कहाँ समाधि ली थी? रूणेचा के अंदर जीवित समाधि ली थी रामदेव जी ने। और इनके समाधि लेने के एक दिन पूर्व जो है इनकी धर्म बहन जो है उनका नाम क्या था? डालीबाई। डालीबाई ने इनके समाधि के एक दिन पूर्व समाधि ली थी, यानी भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन डालीबाई ने समाधि ली थी। इनके पिताजी का नाम था अजमाल जी। इनका पिताजी का नाम था अजमाल जी। इनका माताजी का नाम था मेणा दे। पत्नी का नाम था नेतल दे। नेतल दे या फिर कहीं कहीं निहाल दे भी देखने को मिलता है, हमने देखा है। हमने क्या देखा कि उसके बाद रामदेव जी ने सातलमेर के अंदर जाकर भैरव राक्षस का वध किया। भैरव राक्षस का वध करने के बाद जो है इन्होंने सातलमेर का नाम बदलकर पोखरण रख दिया और पोखरण अपनी बहन को जो है वो इन्होंने दे दिया। फिर हमने देखा कि रूणेचा के अंदर जो है मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से लेकर एकादशी तक मेला लगता है। और इन्होंने एक पंथ की स्थापना भी की थी जिसका नाम था कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ की जो महिला है वो 13 ताली नृत्य करती है। जैसलमेर के अंदर 13 ताली नृत्य सबसे अधिक किया जाता है। और सबसे ज़्यादा हम क्या देखते हैं कि 13 ताली नृत्य जो है एक व्यावसायिक नृत्य है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लिख लीजिएगा। 13 ताली नृत्य एक व्यावसायिक नृत्य है और 13 ताली नृत्य जो है जो रामदेव जी के मेले के अंदर किया जाता है, यानी भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से लेकर एकादशी तक। रामदेव जी की ध्वजा को जो है वो नेजा कहते हैं। इनके जागरण को जमो कहते हैं। यात्रियों को जातरू कहते हैं। गीत को ब्यावली कहते हैं। और मेघवाल जाति के जो इनके भक्त होते हैं उनको कहते हैं रीखिया। हमने देखा रामदेव जी को जो पीरों का पीर कहा जाता है, जो कि पंच पीर जो आए थे इनकी परीक्षा लेने के लिए, उन्होंने इनका पर्चा देखकर इनको पीरों का पीर नाम दिया। रामदेव जी ने सांप्रदायिक भेदभाव मिटाने का कार्य किया, मिटाने की प्रयास किया, और साथ साथ हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रयास किया रामदेव जी ने। हमने देखा कि रामदेव जी को भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है या फिर श्री कृष्ण का अवतार कहा जाता है। और साथ साथ इनके जो बड़े भाई थे उनका नाम था वीरम देव, और वीरम देव जो है उनको बलराम जी का अवतार कहा जाता है। हमने देखा कि रामदेव जी के गुरु का नाम क्या है? बालीनाथ जी। और बालीनाथ जी का जो मंदिर है वो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है। एक चीज़ और याद रखनी, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के अंदर रामदेव जी का भी मंदिर है ना। यहाँ पर रामदेव जी का भी मंदिर है, इनके गुरु का भी मंदिर है। और रामदेव जी का एक मंदिर मसूरिया पहाड़ी, जो कि वो भी प्रसिद्ध मंदिर है, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में रामदेव जी का मंदिर। ठीक है। रामदेव जी के घोड़े का नाम है लीलो, और इसलिए इनको नीले घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। एक चीज़ और याद रखना कि घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है और रामदेव जी को कहा जाता है नीले घोड़े वाले बाबा, तो दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। तो इसी तरह से हम क्या देखते हैं, हमने जो है रामदेव जी का एक पूरा जो है चरित्र देखा, और आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए हमको। देखते रहिए कांटल एजुकेशन। थैंक यू सो मच।